दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं आईवी हॉस्पिटल मोहाली और बात कर रहे हैं डॉक्टर अवनीत सगड़ जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से एज ए न्यूरो सर्जन अपनी सेवाएं दे रहे हैं आईवी हॉस्पिटल में और डायरेक्टर हैं। डॉक्टर, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। धन्यवाद धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि वो चीज़ें जो किसी समय पर जब हो जाती थी तो घर वालों को ये लगने लग जाता था कि बस ये लास्ट स्टेजेस हैं और अब एक तरह का मातम छा जाता था। जैसे हम बात कर लें ब्रेन ट्यूमर की बात कर लें, ब्रेन हेमरेज की बात कर लें, तो आज की साइंस और आप डॉक्टर्स ने एक ऐसा इमाम हासिल कर लिया है कि जिसके साथ वो पेशेंट्स जो पहले जिनकी मोर्टेलिटी बहुत कम होती थी, जीने का रेट उनका बहुत कम रहता था, डेथ ज़्यादा हो जाती थी, और वो आज एक चेंज हो चुका है और उसमें जीने की आस जो बड़ी है। जी बिल्कुल। जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की है तो आपने देखा है कि किसी टाइम पे इंटरनेट जो होता था एक मॉडेम से कनेक्ट होता था और फिर चलता था, और आज इंटरनेट आपके पास 5G हाथ में है। तो उसी तरह से मेडिकल फील्ड में भी उतनी ही तरक्की हुई है और न्यूरोसर्जरी फील्ड ने भी तरक्की किया है। न्यूरोसर्जरी में अगर हम कहें, जैसे कि अब जो बीमारियां हैं उनमें से एक ब्रेन ट्यूमर है और ब्रेन हेमरेज, ये जो दो मेन बीमारियां हैं बेसिकली न्यूरोसर्जरी में, तो उनमें भी बहुत सारी चेंजेस आई हैं उनकी ट्रीटमेंट के अंदर। पहले आपने बिल्कुल ठीक कहा, पहले जैसे कि न्यूरोसर्जरी में अगर कोई मरीज भर्ती हो जाता था तो ये लगता था कि पता नहीं घर भी वापस आएगा या ठीक ठाक वापस आएगा कि लकवे के साथ वापस आएगा। अब ऐसी चीज़ें नहीं हैं। बहुत सारी एडवांसमेंट्स हुई हैं। जो आजकल जो न्यूरोसर्जरी होने लगी है ट्यूमर की, वो हम माइक्रोस्कोप के अंडर करते हैं, जिसको हम माइक्रो न्यूरोसर्जरी कहते हैं, जिससे कि पोस्ट ऑपरेटिवली मरीज को कम से कम नुकसान होता है। जो पहले बचने की बचने की उम्मीद कम होती थी, आज वो पेशेंट्स जो हैं ऑपरेशन के कुछ घंटों बाद अपने रूटीन में भी आ जाते हैं, खाना पीने लगते हैं। तो माइक्रो न्यूरोसर्जरी के थ्रू हमने काफ़ी एडवांसमेंट्स करी हैं और जो है इसका ट्रीटमेंट जो है काफ़ी रिस्क फ्री बनाया है। सिमिलरली ब्रेन हेमरेज में भी आज से पहले क्या होता था, ब्रेन हेमरेज हो गया तो मरीज नहीं बचेगा। ठीक है, ब्रेन हेमरेज जब होता है या लकवा होता है तो उस समय जो डैमेज होना होता है वो तो होता ही है, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट के लिए अब हमारे पास जैसे कि ब्रेन में हेमरेज का कारण, एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, वो है ब्रेन में एन्यूरिज्म बन जाना, जो कि बेसिकली ब्रेन की नसों के ऊपर जो है एक फुलावट होती है गुब्बारे जैसी। तो पहले उसको सिर खोल के करना पड़ता था, लेकिन अब एंडोवेस्कुलर न्यूरोसर्जरी के द्वारा, जैसे हार्ट में आप बिना खोले स्टेंट डाल लेते हैं, उसी तरह से हम बिना सिर को खोले उसके अंदर कॉइल्स भर लेते हैं, वहाँ पे स्टेंट्स यूज़ कर लेते हैं, जिससे कि जो है रिस्क टू द लाइफ और जो है मॉर्बिडिटी है वो बहुत कम हो गई है। नसर, क्या कहना चाहेंगे कि अब जैसे आपने माइक्रोस्कोप की बात कही है कि हमारे पास रास्ता मिल जाता है, हम उतनी जगह कोई छेड़ते हैं। पहले तो वो बातें थी कि हमें पूरा, जैसे आपने बोला कि पूरा खोला और सारा का सारा, अब हम उसी जगह पर जहाँ पर हमें लगता होता है कि ये प्रॉब्लम यहीं पर है, वहीं पर हम जाते हैं। और वो सर्जरी कराने के बाद भी, क्योंकि पहले हम जब सर्जरी हो जाती थी तो वो भी अपने आप को डंकी मारते थे कि नहीं यार, इसकी तो सर्जरी होगी, अब तो ये गया, मतलब थोड़ी देर जिएगा या इसको वो लाइफ स्टाइल नहीं है। लेकिन आज हमने देखा कि जो लोग ब्रेन की सर्जरी से करा कर वो फिर से एक नॉर्मल बंदे की तरह जीवन जी रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा जी। देखिए, आजकल माइक्रो न्यूरोसर्जरी हो गई है, इसके अलावा और बहुत सारी हमारे पास मोडालिटीज़ हैं। अभी हमने एक 12 साल की बच्ची का ऑपरेशन किया है कुछ दिन पहले, जो कि कुल्लू से आई थी, और उसमें हमने जो है उसका बिना सिर खोले नाक के रास्ते ही उसका ट्यूमर पिट्यूटरी का निकाल दिया। और पेशेंट जो है विजन लॉस के साथ आया था, उसको दिखता कुछ नहीं था एक आंख से, और सर्जरी के विदिन 1 और 2 आवर्स उसको दोनों आंखों से बराबर 6 फुट की दूरी तक दिखने लगा। ये एडवांसमेंट्स तो है ही हैं माइक्रो न्यूरोसर्जरी के द्वारा, एंडोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा, ये हम वो है। उसके अलावा एक नई टेक्निक आई है जिसको हम न्यूरो नेविगेशन कहते हैं। न्यूरो नेविगेशन के द्वारा जो ब्रेन की डेप्थ में जो ट्यूमर्स होते हैं, हम सीधा एक छोटा सा छेद करके सीधा वहीं तक पहुंचते हैं और वहीं से भी बायोप्सी निकालने की जो है क्षमता रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इन्हीं कारणों की वजह से जो है जो रिस्क है और जो मॉर्बिडिटी जिसको हम कहते हैं नुकसान होता है ऑपरेशन के बाद, वो काफ़ी कम हो गया जी। सर, क्या कहना चाहेंगे कि एक बड़ी इंस्टीट्यूशन लाइक आईवी हॉस्पिटल, यहाँ पर हम लोग अभी बैठे आपकी टॉक कर रहे हैं, ऐसे हॉस्पिटल जिनमें हर तरह की फैसिलिटी है, राउंड द क्लॉक एनेस्थीसिया वाले हैं, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे सेंटर्स में उनको चूज़ ही बढ़िया सेंटर्स करने चाहिए? जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है उनको टोटकों में नहीं रहना चाहिए कि हमने ये कर दिया, हमने अफीम दे दी, हमने वो कर दिया। और वो जो प्रीशियस टाइम है इन चीज़ों के लिए, जब ये चीज़ें होती हैं तो वो प्रीशियस गोल्डन टाइम है जो उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए और जल्दी से जल्दी किसी बड़े हॉस्पिटल में पहुंचना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने।
देखिए, स्ट्रोक जो बेसिकली एक लकवा होता है, दो तरह का होता है। एक हेमोरेजिक स्ट्रोक जिसमें ब्लीडिंग होती है और एक जिसमें रुकावट आती है। तो पहले जो स्ट्रोक का ट्रीटमेंट होता था तो वो सिर्फ एक गोली होती थी एस्प्रिन, जो कि दे दी जाती थी खून पतला करने की, और रास्ता खुल गया तो मरीज की किस्मत नहीं खुला तो फिर इंजेक्शंस आए जिसको हम एल्टीप्लेस कहते हैं, खून पतला करने वाले। लेकिन वो भी अराउंड 50-60% लोगों में ही कामयाब हो पाते थे। लेकिन एंडोवेस्कुलर न्यूरोसर्जरी के द्वारा अब हम सीधा, अगर मरीज टाइम पे पहुंचता है तो जो नस ब्लॉक है उसमें जाकर के अपने डिवाइसेस के द्वारा डायरेक्टली उनको खोल देते हैं। तो पर इसके लिए एज यू सेड, आपने जैसा कहा कि एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल का होना जरूरी है, जिसमें कि सीटी स्कैन, सीटी एंजियोग्राफी की फैसिलिटी, एमआरआई ब्रेन और एक कैथ लैब का होना बहुत जरूरी है। तभी हम उसका अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। और एक जो गोल्डन पीरियड होता है, हमें उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। गोल्डन पीरियड अराउंड 4 से 4.5 घंटे के करीब का होता है। उसमें अगर मरीज पहुंचता है तो उसको लकवे से कम नुकसान होता है। पहले हम देखते थे कि हार्ट की एंजियोग्राफी होती है, हार्ट में एंजियोग्राफी के साथ ट्रीटमेंट होते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि अब ब्रेन में भी ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं जिसके साथ हम ब्रेन में भी वैसे पहुंच सकते हैं? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको मेंशन किया, ये जो मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी है या कॉइलिंग जिसके बारे में, जिसको मैं एंडोवेस्कुलर न्यूरोसर्जरी कह रहा हूँ, ये वही टेक्निक है। जैसे ही कैथ लैब में ऑपरेशन होते थे हार्ट के होते हैं, उसी तरह न्यूरोसर्जरी के भी ऑपरेशन जो हैं अब कैथ लैब में होने लगे हैं। जो नसों का ऑपरेशन है, जिसमें गुब्बारा बन गया, गुब्बारा फट गया, उसको सील करना है, नसों का गुच्छा बन गया, उसको सील करना है, ये सब कैथ लैब में पॉसिबल है। एंड सिमिलरली मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी, जिसमें से हम क्लॉट जो है ब्लड वेसल के अंदर से निकाल करके वहाँ ब्लड फ्लो रिस्टोर कर देते हैं, वो जो है वो पॉसिबल कैथ लैब में ही है। डॉक्टर साहब, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग डाटास। आज हम आपसे मिले हैं और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे दर्शकों जैसे डॉक्टर साहब ने 12 साल की बच्ची को नाक के रास्ते में जाकर, क्योंकि ये ऐसे सर्जन हैं जिन्होंने ज़िंदगी लगाई हुई है, मेहनत की है, और ये एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिसमें हार्ट की और सभी जो साइड की जो तकलीफ़ें आ सकती हैं न्यूरो वाले को, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बढ़िया ओटीज़ हैं यहाँ पर। डॉक्टर साहब, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद।